तो अब हम जो एक्सरसाइज 10.4 है उसका बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने 10.3 एक्सरसाइज पूरी कर ली है और सभी के बेसिक भी क्लियर करते जा रहे हैं। तो अब बारी है एक्सरसाइज 10.4 की, इसका बेसिक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बस एक टॉपिक है, उसको क्लियर कर दिया तो पूरी प्रश्नावली अपने हाथ में है। तो बस इस मेथड को अगर समझ गए, इस टॉपिक को समझ गए, तो हर एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो टॉपिक क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई हो। यानी ये कह रहा है कि दो एंगल भी है, देखो ये इसे ए की कसौटी कह रहा है। ये कह रहा है कि दो एंगल भी है और उनके मध्य की भुजा है। जैसे ये भुजा है, मान लेते पहले ये भुजा है और ये इनके आसपास में एंगल है। यानी यहाँ से कोई कोण जा रहा है और यहाँ से कोई कोण जा रहा है, ये एंगल हो और ये एंगल हो और उनके मध्य की एक भुजा हो, तो इसे बोलते हैं ए। यानी ये देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और इनके मध्य की एक साइड हो गई, तो इससे बोलते हैं एस। तो हुआ ना ए। तो बस इस टाइप को समझ लेना, हर क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल है, बस कुछ है नहीं, बस क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, एक आधार दे रखा होगा, एक इस पर से कौन जा रहा होगा और एक इस पर से कौन जा रहा होगा। फिर बस चंदा लेके माप के सॉल्व करके भुजाओं को आगे बढ़ाना है, तो एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो कौन कौन से सामान अपने को टूल्स जो हैं वो तैयार रखने चाहिए, एक तो चंदा रखना चाहिए, एक रखना चाहिए ये 2-3 चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। ठीक है, तभी अपन ऐसे क्वेश्चन जो कैसे भी अपन सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप। तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए यदि एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है, जेड एक्स वाई 30 डिग्री है और एक्स वाई जेड 100 डिग्री है। तो कैसे करते हैं अपन, सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस करना क्या, देखो इसमें हमेशा एक भुजा आधार दे रखी होगी, इसमें एक आधार और दो एंगल होंगे। यानी देखो एक आधार इस तरह से होगा और एक एंगल यहाँ से बनेगा, एक एंगल यहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, कच्चा चित्र आप बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से कच्चा चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद में एक सही मेजर का चित्र बनाएंगे। तो देखो एक्स और वाई हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में जेड एक्स वाई, अब जेड एक्स वाई तो यहाँ से बनेगा एक्स और वाई। ये जो एंगल होता है हमेशा बीच वाली चीज़ एंगल में गिनी जाती है। यानी जो एक्स होगा एंगल यहाँ पर बनेगा और वाई क्या कह रहा तो ये वाई पर बनेगा। ठीक है, तो जो बीच में जो चीज़ होती है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स और ये एंगल बता रहा है वाई को, जो चीज़ बीच में होती है वही एंगल होती है। तो जेड एक्स वाई तो यहीं से निकलेगा, तो एक्स पर ही 30 डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ से एक्स पर 30 डिग्री का कोण इस तरह से बनेगा और वाई पर 100 डिग्री का कोण, ये 90 तो इस तरह से बनता है। 100 डिग्री मतलब अधिक कोण ही तो होगा 100 डिग्री। तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते आगे जाके ये मिलेगी, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना की जा सकती है। क्लियर, ये दिमाग के अंदर बेसिक बैठा दिया तो हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बस अब मेजरमेंट का एक अच्छा चित्र बनाते हैं, यानी पक्का चित्र, और हमेशा साथ साथ में रचना के पॉइंट भी लिखने पड़ते हैं। तो रचना के पॉइंट बस हर एक में वही हैं, जो प्रोसेस अपन करते हैं वो लिखते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन रचना के पॉइंट। रचना तो आपको लिखनी आनी चाहिए, और अगर रचना अपन क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखते हैं ना तो हमारे मार्क्स कटते हैं, सीधी सी बात है। तो क्या करना, सबसे पहले एक आधार लेना है। तो एक्स वाई की मैं माप लेता हूँ। आधार कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर बोला, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आया मेरे। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ एक्स और वाई, ये 6 सेंटीमीटर आया है। अब यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री होता है न्यून कोण, जो 90 से क्या होता है छोटा होता है। तो इस बिंदु पर न्यून कोण, या न्यून कोण की हमेशा किस तरह से आकृति थी, इस पर, इस बिंदु पर ऐसे होती है, उस बिंदु पर इस तरह से होती है। ठीक है, और अधिक कोण की आकृति पूरी इससे भिन्न होती है। तो 30 डिग्री तो न्यून कोण है। ठीक है, तो देखो यहाँ से गिनो आप, 30 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ऐसी आकृति बनेगी तो अंदर के मान गिनने हैं, और अगर ऐसी आकृति बनेगी तो बाहर के मान न्यून कोण के लिए गिनने हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री बनेगा, तो इसको आगे बढ़ा दो आप। अब देखो आगे बढ़ाने के बाद में आप मतलब इस तो एक्स्ट्रा ही बना, क्योंकि देखो कच्चे चित्र से पता चलेगा कि लाइन लंबी होनी चाहिए। अब ये लाइन को आप फिक्स जेड में दे दो, इसको दूसरा नाम देने, ये जेड तो नहीं देगा, जेड के मान को कहाँ देंगे, जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करेगी, और क्रॉस करेगी तो वहाँ पर एक मान होगा।
तो वो फिक्स मान बताएगी। अब इससे कोई फिक्स मान तो होता नहीं, तो इसको आप एक्स टी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद में वाई से कौन बन रहा था 100 डिग्री का, तो देखो वाई पर आप चंदा रखिए इस तरह से, और अब देखिए 100 कहाँ बन रहा है, 100 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 100 यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब इसको भी वाई जेड तो दे नहीं सकते, तो अपन इसको देंगे वाई यू, ठीक है। और जहाँ पर अब कटांग बिंदु आया ना, इसको आप जेड दे दीजिए आप। तो देखो ये एंगल तो 30 डिग्री का और ये एंगल 100 डिग्री का, तो इस तरह से देखिए दो एंगल है, उनके मध्य की एक भुजा है और अभिष्ट त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसकी रचना हो चुकी है। तो यही पूरा बेसिक प्रश्नावली 10.4 में काम आएगा। यह बेसिक यहीं से सीख लिया तो प्रश्नावली 10.4 इजीली अपन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है, चंदा, प्रकार और स्केल, ठीक है। तो बेसिक में इतना ही, इसके बाद में अपन आगे के वीडियो के अंदर 10.4 करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। नमस्कार।